आखिर क्यों अजीत पवार के मन में ऐसा कुछ चल रहा है? क्यों उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की? अजीत पवार के मन में आगे की क्या रणनीति है और उनका अगला कदम क्या हो सकता है, ये हर कोई जानना चाहता है। अजीत पवार का कोई भी बयान इस वक्त काफी मायने रखता है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की पल पल की निगाहें उन पर टिकी हुई है कि वो क्या बयान दे रहे हैं। अभी उनके बीजेपी में जाने की जो अटकलें थी वो शांत नहीं हुई हैं और इसी बीच अब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर डाली है। उनका कहना है कि बीजेपी को साल 2014 और 2019 में केवल पीएम मोदी की वजह से ही जीत मिली थी। उधर उनके चाचा शरद पवार बीजेपी पर भड़क चुके हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एनसीपी की बैठक में अजीत पवार का नाम गायब मिलना और फिर पीएम मोदी के गुणगान करना कोई बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं? दरअसल वो शुक्रवार यानी 21 अप्रैल को पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मराठी अखबार सकाल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। अपने संबोधन के दौरान अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी के करिश्मे की वजह से ही बीजेपी का देश भर में विस्तार हुआ है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। 1984 के बाद साल 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए अन्य दोनों का सहारा लेना ही पड़ा। लेकिन 2014 में मोदी ने जो करिश्मा करके दिखाया वो तारीफ काबिल है। ध्यान दीजिएगा, अजीत पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी बीजेपी से करीबी बनाने की अटकलें चल रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में ये जोर पकड़ चुका है और शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी के एक दिवसीय सम्मेलन में भी वो शामिल नहीं हुए। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजीत पवार ने एनसीपी के मुंबई वाले सम्मेलन में शामिल न होने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि एक ही समय में हो रहे दो इवेंट्स में किसी एक को ही चुनना होता है। उन्होंने कहा कि अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब मोदी के बाद कौन होगा, इस सवाल पर जब भी सवाल किया जाता है कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। जब उनसे सवाल किया जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद इतना पसंद क्यों है, इस पर भी उन्होंने कहा कि एनसीपी को उप मुख्यमंत्री पद का आकर्षण नहीं है। साल 2004 में सीएम का पद मिले, उतनी सीट, उतना आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया था। लेकिन राजनीतिक जीवन में कुछ फैसले बड़े लेवल पर बैठे हुए नेता ही लेते हैं, जिनके फैसले को आपको मानना ही होता है। उन्होंने कहा कि साल 2004 में एनसीपी को 71 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के नेता ये मान चुके थे कि मुख्यमंत्री का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ नहीं पता। हमें आदेश आया कि हमारे पास उप मुख्यमंत्री का पद रहेगा और फिर सभी लोगों ने मिलकर आर पाटिल को उप मुख्यमंत्री चुना। 2004 के बाद हम हमेशा नंबर 2 पर रहे। कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें रहीं, इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री उनका हुआ और उप मुख्यमंत्री का पद हमारे पास रहा। यही नहीं, मुख्यमंत्री पद को लेकर अजीत पवार ने बहुत बड़ी बात कह डाली। जब अजीत पवार से पूछा गया कि क्या वो 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करेंगे, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि 2024 क्यों, अगर आप अभी कहें तो वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। अजीत पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी बीजेपी से करीब माने जाने की अटकलें चल रही हैं और जिसने महाराष्ट्र की सियासत में जोर पकड़ लिया है। बड़ी खबर यह भी है कि वो शुक्रवार 21 अप्रैल को मुंबई में एनसीपी के एक दिवसीय सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे और इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी कर डाली है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अजीत पवार ने इसी तरह का बयान मीडिया में दिया था। उन्होंने कहा था कि एनसीपी को इस बारे में सूचित किया है कि अपनी पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं के चलते शुक्रवार को मुंबई में पार्टी के सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा था कि इसी समय होने वाले कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें मौजूद रहना होगा। पवार ने कहा था कि उन्हें एक समय पर हो रहे 2 राजनीतिक कार्यक्रमों में से किसी एक को चुनना था।
अब जानिए कि अजीत पवार को लेकर एनसीपी ने क्या कहा है। एनसीपी की ओर से एक बयान में स्पष्ट किया गया है कि अजीत पवार का पार्टी की बैठक में न आने का अर्थ ये नहीं है कि वो संगठन छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा है कि मुंबई का कार्यक्रम 1 महीने पहले निर्धारित हुआ था। उन्होंने कहा कि अजीत दादा हमेशा ही व्यस्त रहते हैं और उन्होंने पुणे में कई कार्यक्रमों का न्योता स्वीकार कर लिया था। उन्होंने एनसीपी की बैठक में शामिल होने को लेकर अपनी असमर्थता जताई थी। पार्टी कार्यक्रम में शामिल न होने का ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी छोड़ने का विचार कर रहे हैं। वो इस हफ्ते मुंबई में इफ्तार पार्टी के दौरान शरद पवार साहब के साथ मौजूद थे। हालांकि अजीत पवार से ज्यादा शरद पवार की पार्टी में दबदबा है और ज्यादा पकड़ भी है। ऐसे में शरद पवार पार्टी में फूट को लेकर कई बार ये कहते नजर आए हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर उनके भतीजे अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हैं। ऐसे में अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी तमाम राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें पिछले हफ्ते तब शुरू हो गई थी जब अचानक उन्होंने अपनी निर्धारित बैठकें रद्द कर दी थी और ऐसे बयान दिए जिन्हें बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के प्रति झुकाव वाला माना गया था। हालांकि बीजेपी ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता अजीत पवार को बदनाम कर रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल अजीत पवार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर डाली है और बीजेपी के विस्तार की बात कहकर अटकलों को और भी जोर दे दिया है। आखिर अजीत पवार की गतिविधियों और बयानों का संकेत क्या है, सियासी पंडित ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।